गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर में हुआ है, उन सभी का मैं आज पहली क्लास में स्वागत करती हूँ। कोरोना के चलते अभी आपके कुछ महीनों तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको डेली सभी सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, इनके जो लेक्चर्स हैं वो नोट्स के रूप में या फिर वीडियोस के रूप में या पीडीएफ के रूप में आपको मिलते रहेंगे डेली। ठीक है। बॉटनी के मैं टीचर हूँ, वनस्पति शास्त्र की डॉक्टर मीनाक्षी बघेल मेरा नाम है। मीनाक्षी बघेल, वनस्पति शास्त्र। चूँकि मुझे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की क्लासेस लेनी है तो मैं आपके वीक में दो दिन आपके लेक्चर्स डाला करूँगी, क्योंकि 2 दिन बाकी मुझे सेकेंड ईयर के डालने हैं और बाकी लास्ट के 2 दिन मुझे थर्ड ईयर के डालने हैं। तो मंडे ट्यूसडे मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स डाला करूँगी। किस में? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, यहाँ तक सब जो आपको, और आप जो पढ़ोगे, जो भी मैं वीडियो में पढ़ाऊँगी उसके नोट्स बना के मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा ग्रुप में मीनाक्षी बघेल का, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे वो नोट्स लिख करके आप मुझे दिखाएंगे। जो बच्चा मुझे दिखा देगा उसकी मैं अटेंडेंस दूंगी और जो नहीं दिखाएगा उसको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि वीक में केवल 2 दिन मेरे लेक्चर्स आपको मिलेंगे और उन सारे लेक्चर्स को जो भी मैं पढ़ाऊँगी आपको मुझे नोट्स बना के फ़ोटो खींच के मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना है ताकि मैं आपको अटेंडेंस दे सकूं। ओके, अब आज तो मैं चूँकि आज थर्सडे है, एक लेक्चर मैं आपका आज डालूंगी, ठीक है। लेकिन अगले हफ्ते से मंडे और ट्यूसडे आपको लेक्चर्स मिलेंगे मेरे। आज मैं शुरुआत कर रही हूँ तो एक लेक्चर मैं आज आपका थर्सडे को डाल रही हूँ। अब आपके चूँकि 3 पेपर्स हैं और एक एक करके मुझे ही लेने हैं, तो सबसे पहला जो पेपर है आपका शैवाल का यानी एल्गी का, वो मैं आज शुरू करूँगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी इंट्रोडक्शन में। शैवाल का पेपर जो है जिसको हम एल्गी कहते हैं, उस पेपर को मैं शुरू कर रही हूँ। और फर्स्ट जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन शैवाल का, यानी उसके सामान्य कैरेक्टर्स क्या हैं, जनरल कैरेक्टर्स शैवालों के क्या होते हैं। और ये तो आप भी जानते हो शैवाल और कवक में क्या भिन्नता है। शैवाल में क्लोरोफिल होती है, शैवाल हरे होते हैं, और जिसमें क्लोरोफिल होती है वो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकते हैं, जबकि कवक अपना भोजन नहीं बना पाते क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती। ये बेसिक एक डिफरेंस है शैवाल और कवक का। हम शैवाल के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। मैं इस तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाऊंगी। इस आपको पूरा का पूरा उतारना है। आप वीडियो को पॉज करके, जहाँ पे आपको लगे कि वीडियो निकल गया और आप लिख नहीं पाए, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसको पूरा उतारिए। मैं साइड में हो जाऊंगी ताकि आपको ब्लैक बोर्ड पूरा नज़र आए और जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो सारा आप उतार सकें। यहाँ पे आपके जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में ही रहेंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको सीखना पड़ेगा। ये टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही चलेगी ताकि आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। तकनीकी शब्द जो रहेंगे वो सारे अंग्रेजी में ही रहेंगे। जनरल कैरेक्टर्स यानी सामान्य जो लक्षण हैं शैवालों के, वो आपको बताऊंगी मैं। सबसे पहले आता है अकरेंस। अकरेंस का मतलब है कि ये कहाँ पे प्राप्त किए जाते हैं, शैवाल कहाँ पाए जाते हैं। शैवाल 3 तरीके के इनके आवास होते हैं। पहला है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब है जलीय। टेरेस्ट्रियल का मतलब है स्थलीय, यानी जमीन पे पाए जाने वाले। और तीसरा मैं अभी आगे बताऊंगी, वो है अनयूजुअल, यानी अलग किस्म के आवास जो न थल पे आएंगे न जल में आएंगे, उनको हम कहेंगे अनयूजुअल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आवास। अब एक्वेटिक यानी जलीय पादप। तो शैवाल जो जल में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं जलीय शैवाल, एक्वेटिक शैवाल, फ्रेश वाटर और मैराइन फॉर्म। अब फ्रेश वाटर और मैराइन फॉर्म में क्या फ़र्क है? फ्रेश वाटर का मतलब होता है
जो कि अलवणीय जल है, शुद्ध जल है, जिसमें नमक नहीं है। तो कौन सा जल होता है जिसमें नमक नहीं है? नदी का पानी है, तालाब का पानी है, नहर का पानी है, झरने का पानी है, या किसी गड्ढे में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। ये सारे जल कौन से होते हैं? फ्रेश वाटर फॉर्म्स, जिसमें कि नमक नहीं होता। और मैराइन फॉर्म कौन सा होता है? लवणीय जल। लवणीय जल कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है, या फिर नमक की झील, जैसे सांबर लेक है, नमक की झील है वो, तो वहाँ पे मिलेगा, या फिर समुद्र में मिलेगा। तो फ्रेश वाटर फॉर्म्स जो कि नदी में, झरनों में, नहरों में, तालाबों में, कुओं में, कुंडों में पाया जाता है। इसके अंदर आने वाले शैवाल है, जैसे क्लेमाइडोमोनास उदाहरण है, वॉलबॉक्स, ईडोगोनियम, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप लिख लीजिए क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, ईडोगोनियम, ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाले शैवाल हैं। मैराइन फॉर्म्स में जो समुद्री जल में पाए जाते हैं, जिसमें नमक होता है, उसको मैराइन फॉर्म कहते हैं। उसमें पाए जाने वाले शैवाल है एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनियम। ये जो है मैराइन यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं। एक टर्म आता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, प्लैंक्टॉन्स का मतलब होता है जो तैर रहे हैं। समुद्र में या फ्रेश वाटर में कुछ शैवाल दूसरे जीवों के साथ मिलके एक कॉलोनी बना लेते हैं और सतह पे, पानी की सतह पे तैरते रहते हैं, उसको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, अब आते हैं स्थलीय आवास पे। स्थलीय आवास में जो शैवाल है वो कहाँ मिलेंगे? या तो मिट्टी के ऊपर मिलेंगे, या फिर किसी पत्थर पे मिलेंगे, या लॉग। लॉग का मतलब होता है लकड़ी का तना, मोटा, जो तना गिर जाता है या खड़ा है उसके ऊपर भी शैवाल आपको मिलते हैं। लॉग का मतलब होता है लकड़ी का मोटा लट्ठा या तना। ठीक है, अब इसमें टेरेस्ट्रियल में दो प्रकार के शैवाल हैं, सैपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स। ठीक है, सैपोफाइट का मतलब होता है वो शैवाल जो जमीन में मिट्टी के ऊपर सतह पे, ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। मिट्टी के ऊपरी सतह पे पाए जाने वाले शैवाल को कहते हैं सैपोफाइट्स। उदाहरण है बाउचीरिया पोट्राइडियम। उदाहरण है बाउचीरिया पोट्राइडियम। तो ये कौन से कहलाएंगे? सैपोफाइट। दूसरा है क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपे रहना, जो ढका हुआ है। क्रिप्टो का मतलब होता है ढके रहना, फाइट का मतलब होता है पादप। तो ऐसे शैवाल जो जमीन में नीचे, मिट्टी के नीचे ढके रहते हैं, यानी ऊपरी सतह पे नहीं होंगे, मिट्टी के नीचे पाए जाएंगे, अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल, उनको कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स। और इसमें उदाहरण है नॉस्टॉक और एनाबीना। ये एक एक उदाहरण तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, एग्जाम्पल। तो ये हुआ फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब तीसरे प्रकार का हैबिटेट मैं आपको और बताती हूँ। अब आगे मैं बताती हूँ आपको अनयूजुअल हैबिटेट। तीसरे प्रकार का आवास है अनयूजुअल, जो एक विशेष प्रकार का आवास होता है। इसमें हम कई प्रकार के आवास देखेंगे शैवालों के। अब आप देखिए हेलोफिटिक एल्गी। ऐसे शैवाल जो बहुत ही ज़्यादा लवणीय जल में पाए जाते हैं, अत्यधिक समुद्र से भी ज़्यादा नमक होता है जिस जल में, या ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत नमक है, ज़मीन में भी नमक होता है, वो भी हेलोफिटिक कहलाता है। तो ऐसे शैवाल हेलोफिटिक कहलाते हैं, जैसे सॉल्ट लेक में, नमक की झील में पाए जाने वाले। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्जियाई। एरेनबर्जियाई स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, देख करके पॉज करके। क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्जियाई ये हेलोफिटिक शैवाल है जो कि सॉल्ट लेक में, नमक की झील में पाया जाता है। एपीफिटिक एल्गी आप जानते हो, एपीफाइट किस कहते हैं? एपी का मतलब होता है ऊपर और फाइट का मतलब होता है पादा, प्लांट। ठीक है, ये आप सब लिखते जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश के टर्म समझ सकते हैं। एपी का मतलब होता है ऊपर और फाइट का मतलब होता है प्लांट। यानी कोई शैवाल अगर किसी दूसरे प्लांट की सतह पे ऊपर पाया जाता है, कोई भी शैवाल अगर किसी दूसरे प्लांट की सतह पे पाया जाता है तो उसको एपीफिटिक शैवाल कहते हैं। सेकेंड नंबर पे जो है ऑन लार्ज एल्गी, ये कौन जो दूसरा पादा पे जिसमें ये शैवाल उगेगा वो कौन सा हो सकता है? वो एक बड़ी एल्गी हो सकती है, वो एक ब्रायोफाइट हो सकता है, वो एक एंजियोस्पर्म हो सकता है। ठीक है,
उदाहरण के लिए ईडोगोनियम और क्लैडोफोरा। ईडोगोनियम एक छोटा शैवाल है, क्लैडोफोरा एक बड़ा शैवाल है। ये छोटा शैवाल इस बड़े शैवाल पे उग रहा है, यानी एक छोटा पादप दूसरे बड़े पादप के ऊपर उगता है, तो क्या कहलाता है? एपीफाइट। यानी ईडोगोनियम भी शैवाल है, क्लैडोफोरा भी शैवाल है, ये छोटा शैवाल बड़े शैवाल में, तो ये कैसा हो गया? एपीफिटिक शैवाल, एपीफिटिक एल्गी। एपीजोइक एल्गी, जोइक का मतलब जीव हो गया, जोलॉजी में आ गया जोइक, और एपी का मतलब ऊपर हो गया। जैसे ये पादप के सतह पे, ये किसके? जीव की सतह पे होगा, तो क्या कहलाएगा? एपीजोइक एल्गी। जैसे घेंगा होता है, स्नेल्स होते हैं, मछलियाँ होती हैं, कछुआ होता है, इनकी सतह के ऊपर भी शैवाल अपने आप को फिक्स कर लेते, उग आते हैं, तो उनको कहते हैं एपीजोइक एल्गी, जो स्नेल के ऊपर, मछलियों के ऊपर या टॉर्टल। एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा क्रिस्पेटा ऑन स्नेल्स। स्नेल्स होते हैं जो बरसातों में आपने देखा होंगे, घेंगा जो निकलते हैं, और उसके ऊपर क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन शैवाल है, ये इसकी प्रजाति है क्रिस्पेटा, क्लैडोफोरा क्रिस्पेटा, ये स्नेल के ऊपर उग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एंडोजोइक एल्गी। एंडोजोइक का मतलब होता है किसी जीव के शरीर के अंदर उगाना। ये बहुत कम होती है ऐसे केसेस, लेकिन है, इसीलिए ये नाम दिया गया है। एंडोजोइक एल्गी का मतलब किसी जीव के शरीर के अंदर शैवाल का उगना। एग्जाम्पल जूक्लोरेला इन हाइड्रा। हाइड्रा एक सीलेंट्रेट है, जीव है, इसके अंदर जूक्लोरेला एक एल्गी शैवाल पादप है जो इसके शरीर के अंदर उगता है, तो वो कैसा हो गया? एंडोजोइक एल्गी। सिम्बायोटिक एल्गी कौन सी होती है? जो सहजीवी है। सहजीवन का मतलब होता है एक दूसरे को मदद करके रहना, आदान प्रदान करना, तुम कुछ मुझे दो, मैं तुमसे कुछ लूँ, और मिलके आसपास प्यार से रहेंगे, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक कंडीशन, सहजीवन। तो शैवाल फंजाई के साथ भी मिलके रहते हैं तो लाइकन्स बनाते हैं, ब्रायोफाइट्स के साथ मिलके रहते हैं, उदाहरण के लिए एंथोसिरोस में, जिम्नोस्पर्म के साथ मिलके रहते हैं, उदाहरण साइकस में। तो बहुत सारे शैवाल ऐसे हैं जो फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स के साथ में मिलकर के जीवन जीते हैं, वो कहलाते हैं सहजीवी शैवाल या सिम्बायोटिक एल्गी। फिर एक है क्रायोफिटिक एल्गी। क्रायोफिटिक एल्गी वो होती है जो बर्फ की सतह पे पाई जाती है, जो पहाड़ बर्फ से लदे रहते हैं उनके ऊपर ये शैवाल पाए जाते हैं। और ये शैवाल, चूँकि शैवाल मैं आपको बताऊंगी अलग अलग रंग के होते हैं, तो जब ये शैवाल उस बर्फ पे पाए जाते हैं तो वो बर्फ का रंग भी पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि शैवाल बहुत घनी मात्रा में पूरी बर्फ को ढक देते हैं और बर्फ अलग कलर की हो जाती है। आप देखिए अल्पाइन और आर्कटिक माउंटेन, ये जो पहाड़ है अल्पाइन के और आर्कटिक के, ये लाल कलर के दिखते हैं। अब लाल बर्फ तो नहीं होती ना, तो वो लाल कलर के क्यों दिखते हैं? उन पे बर्फ जमी है रेड कलर की, क्योंकि रेड कलर की एल्गी हेमेटोकोकस निवेलिस, हेमेटोकोकस निवेलिस, ये शैवाल लाल कलर का पूरी तरीके से उस बर्फ को ढक देता है, और वो बर्फ कैसी दिखती है? रेड कलर की। इसी तरीके से यूरोप में कुछ पहाड़ हैं जो कि ग्रीन दिखते हैं, ग्रीन उनकी बर्फ दिखती है। कहाँ पे? यूरोप में। वो हरे रंग के दिखते हैं। वो हरे रंग के क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक क्लामाइडोमोनास ग्रीन कलर का एक शैवाल है जिसका नाम है क्लामाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। क्लामाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस ये हरे रंग का होता है और पूरी बर्फ को ये हरा बना देता है, ठीक है। लास्ट में 3 प्रकार और हैं। ये देखिए, ये है लिथोफिटिक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी और थर्मोफाइट। लिथोफिटिक एल्गी शैवाल वो होते हैं जो पत्थरों पे, चट्टानों पे पाए जाते हैं, उदाहरण नॉस्टा, उनको कहते हैं लिथोफिटिक। एक है पैरासिटिक। पैरासाइट तो आप जानते हो, परजीवी जो किसी भी प्लांट और एनिमल में अपना पूरा कब्जा कर लेते हैं और उनको रोग देते हैं, बदले में क्या दे देते हैं? प्लांट्स में रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो परजीवी के रूप में दूसरे पादपों पे और एनिमल्स पे रहते हैं। ये एपीफाइट नहीं कहलाएंगे। एपीफाइट कभी किसी को रोग नहीं देता है। पैरासाइट हमेशा उससे चूस के उसका जूस लेके और उस प्लांट और एनिमल को क्या दे देगा? कोई बीमारी दे देता है, रोग दे देता है। लास्ट है थर्मोफाइट। थर्मोफाइट का मतलब होता है वो शैवाल जो बहुत ही गर्म जगह पे पाए जाते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग। कुछ पानी के झरने ऐसे होते हैं, बहुत सारे हैं, कई धरती पे झरने ऐसे जिनका तापमान 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, यानी पानी उबलता रहता है। उस उबलते पानी में कुछ शैवाल पाए जाते हैं, उनको कहते हैं थर्मोफाइट्स। उदाहरण है ऑस्ट्रेलोटेरिया ब्रेविस का।
ये उबलते हुए पानी में, बहुत गर्म पानी के अंदर ये शैवाल पाए जाते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है गर्म पानी को झेलने की। इनको कहते हैं थर्मोफाइट्स। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको ये सारा आवास बताया है। अभी जो जनरल कैरेक्टर्स हम शैवाल के कर रहे हैं उसमें मैंने आपको ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं शैवाल पूरे विश्व में, और जहाँ पाए जाते हैं तो उनको किस नाम से बुलाया जाता है, और उनके उदाहरण भी मैंने आपको बताए हैं कि आप कंप्लीट एक पेपर पे, 2 पेपर पे लिख करके आप फोटो खींच के मुझे भेजेंगे। थैंक यू।